पुराने महाराज, उन्होंने कहा कि जैसी गुफा पहले थी वैसी ये गुफा आज भी रहेगी। यही कारण है कि जिस कारण यहाँ पर लोग दूर दराज से यहाँ पर दर्शन करने, गुफा के दर्शन करने के लिए आते हैं। सारा समय के लिए ऋषिकेश से जितेंद्र चमोली। और अब बात राम मंदिर आंदोलन की। उस दौरान कुछ परिवार ऐसे भी थे जिन्होंने मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सत्याग्रह किया, जेल गए। ऐसे ही एक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। अग्रवाल परिवार ने राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर शिरकत की। आज जब मंदिर निर्माण का ख्वाब पूरा हो रहा है तो प्रेमचंद अग्रवाल का परिवार बेइंतहा खुश है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की हमारी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना ने। इस समय पूरा देश राममय है और राम भक्त तो बेहद ज़्यादा खुश और उत्साहित हैं, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान राम की नए दिव्य और भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है। कोई दूर है या नज़दीक है, बस हर किसी को उत्सुकता है कि कैसा होगा वो नज़ारा। इस समय हमारे साथ हैं उत्तराखंड के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। वैसे तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन उनका पहला परिचय है कि वो राम भक्त हैं। और राम जन्मभूमि जब आंदोलन चल रहा था तो युवा अवस्था से ही न जाने कितनी बार सड़कों पे आए, जेल की यात्राएं सही, और एक सपना जिसे ऐसा लगता था कि क्या कभी पूरा हो पाएगा, अब वो पूरा हो गया है। अग्रवाल जी, बहुत कठिन दौर देखा है, संघर्ष किया है, तब कैसा लगता था? देखिए, एक सबसे बड़ी खुशी तो है कि जैसा आपने कहा कि भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन के तैयार है। वहाँ भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा इस 22 जनवरी को तमाम देश के साधु संतों के आशीर्वाद के बाद, तमाम विश्व के अनेकों लोगों के साक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और जो हमारे संघ प्रमुख हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी के द्वारा ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। आप जानते ही हैं कि अनेकों लोगों ने बहुत यातनाएं सही हैं और 1528 में जब इसको मस्जिद में परिवर्तित किया गया, तब से लेके और यदि मैं कहूँ आज तक लाखों लोगों ने शहादत दी, अपना बलिदान दिया इस राम मंदिर को लेके। और मुझे याद है कि जब ये दौर था कि एक हमारे विश्व हिंदू परिषद ने एक आह्वान किया कि हम सभी लोग राम मंदिर के लिए प्रयास करें, आंदोलन करें, और अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, ये भाव लेके पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चला। अब मैं यहाँ पर यही बात कर रही हूँ कि जब विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन शुरू किया तब न बीजेपी का इतना बड़ा स्वरूप था, उस समय बीजेपी बनी भी नहीं थी, जनसंघ था, न संघ न वीप का बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं था। लेकिन आप जैसे लोग थे बहुत सारे जिन्होंने उत्तराखंड में भी बहुत सक्रियता से उस आंदोलन को चलाया। वो कैसे हुआ यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल, आपका अच्छा सुझाव और अच्छा आपका सवाल है। मैं समझता हूँ कि 1985 के लगभग का दौर होगा। एक आह्वान हुआ कि राम ज्योति और पूरे देश भर में उसका पूजन होगा, क्षेत्रों में जाएगी। और उस समय पूरा देश के अंदर एक ही नाम था, कांग्रेस। और कांग्रेस निश्चित रूप में मैं कह सकता हूँ कि नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने। और पूरे देश के अंदर पूरा वातावरण कहीं से कहीं, आप देखिए जैसे आपने स्वयं ने कहा कि विहिप, संघ और भाजपा, हालांकि 1980 में भाजपा बन गई थी, लेकिन उसके बाद भी एक व्यापक जन समर्थन नहीं था। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उसके बाद सभी लोग लगे। और हम लोग जब राम ज्योति लेके जाते थे, गांव-गांव में हम घूमते थे, तो लोग हमारा उपहास करते थे, मजाक उड़ाते थे, क्या ये सब बातें इस प्रकार की। और मुझे ध्यान आता है कि हम लोगों ने, चूँकि मैं उस समय डोयला रहता था और मैं संघ पृष्ठभूमि को आप जानते ही हैं, पिताजी मेरे संघ चालक रहे हैं। और उस समय मुझे पूरे विद्यार्थी परिषद में था, सब क्षेत्रों में जाने का एक अवसर मिला। मुझे याद है कि हम लोग डोईवाला से इधर हम जाते थे, सत्तीवाला, सिमलास, और उधर नागल ज्वालापुर, नागल बुलंदावाला, दूधली, झड़ौन, और इधर घूमते थे तो बुल्लावाला, सैनिक बस्ती, उधर से घूमते तो भानेवाला, थानो, भोगपुर, इधर माजरी और मिस्सर वाला, तमाम क्षेत्रों में जब हम जाते थे तो धीरे धीरे लोगों में एक भाव तो उत्पन्न हुआ कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। और उसके बाद फिर रामशिलाओं का पूजन हुआ
ये पूरा एक बहुत लंबा दौर रहा, कितनी बार अरेस्टिंग हुई, कितनी बार जेल गए? ये दौर ऐसा था कि जब हमें पुलिस से बच के भी कार्यक्रम करना था, क्योंकि हम सीमित मात्रा में थे और पुलिस का भी खौफ था, पुलिस का डर भी था, पुलिस से बचना भी था, कार्यक्रम भी करना था, आह्वान भी करना था, लोगों से मिलना भी था। तो रामशिलाओं का पूजन भी उसी प्रकार से किया और जगह जगह इधर नकरंदा है, बालावाला है, रायपुर है, शमशेरगढ़ है, वहाँ हम लोग मीटिंग्स करते थे, जनसभाएं करते थे। और मुझे याद है कि मेरा उस टाइम बहुत जोशीला आह्वान होता था, तो लोग एक अपेक्षा करते थे कि मैं वहाँ जाऊँ और अपनी बात रखूँ। और स्थिति ये बनी कि वातावरण एकदम राममय हो गया और उसके बाद पुलिस हमारे पीछे पीछे घूमती थी और हम आगे आगे चलते थे। अनेकों जगह छापे पड़े मेरे को लेके, पुलिस उठाती थी, फिर हम छुटते थे, फिर हम जाते थे, फिर पुलिस कहीं डंडे मारती थी, कुछ करती थी या धमकाती थी, कार्यक्रम नहीं होने देती थी। लेकिन उस टाइम तक जनता में एक रूप बन गया था कि राममय भाव लोगों के अंदर आ गया था। जगह जगह सैकड़ों की संख्या, मुझे याद है उस समय साध्वी रितंबरा का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि वो भी उस समय जब उनका बिल्कुल फायर ब्रांड साध्वी थी और हजारों की संख्या में डोयला में उनका कार्यक्रम हुआ था। बहुत उत्तेजनात्मक उनका भाव होता था जनता के लिए और हिंदू भाव उनका होता था। तो ये सब वातावरण एकदम बदल चुका था। मुझे याद है कि जब ये वातावरण बदला तो पूरे देश के अंदर, खाली हमारे नहीं पूरे देश के अंदर, क्योंकि ये विषय कुछ ऐसा था कि भगवान श्री राम के प्रति सबकी निष्ठा, आस्था, भगवान के प्रति सबका भाव था। तो मुझे याद है कि एक योजना बनी कि सभी राम भक्तों को अरेस्ट किया जाए और उस समय मैं श्री राम कार सेवा समिति का जिले का संयोजक हो चुका था। तो मेरा सब जगह जाना होता था, ऋषिकेश जाना होता था, इधर आना होता था, देहरादून आना होता था, सब जगह। और उसके बाद फिर हमें बड़ी योजना तरीके से, आपको वो वृत्तांत आपको मैं थोड़ा पूरा सुनाऊंगा कि मैं अपनी दुकान डोयाला में बैठा था शाम के टाइम, एक पुलिसकर्मी आता है कि साहब आपको एसओ साहब ने बुलाया है। वर्तमान जहाँ थाना है डोईवाला में तब भी वहीं था और मैंने कहा ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कि नहीं आप कभी भी आइए लेकिन आपको आना है। ठीक है, हम गए। बड़ी योजना तरीके से उन्होंने मुझे बैठाया और बड़े सम्मान के साथ उन्होंने मुझे चाय पिलाई और 4-5 पुलिस वाले सब इंस्पेक्टर मेरे चारों तरफ बैठ गए। हाँ भाई बताइए क्या करने वाले हो, कल तुम्हारी क्या योजना है, तुम्हारे कार्यक्रम हो रहा है, पूरा अग्रवाल देश जी वातावरण पूरा राममय है। भगवान श्री राम की जय। अग्रवाल जी, जो आपने पूरी कहानी सुनाई वो दौर और आज कैसा फील हो रहा है? देखिए, इससे बड़ा सौभाग्य का दिन नहीं हो सकता था और सच बताऊं तो कल्पना नहीं थी कि हमारी इन्हीं आंखों के सामने भगवान श्री राम का ये भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। सोच नहीं सकते थे। अब आप देखिए ना, गोलियां चली, लोगों के मुंह में गोली सीधा मार के उनको जो है उनको बलिदान हो गए। जो 2 कोठारी बंदूक की बात, घर में 2 ही भाई और दोनों आए और पहला पताका उन्होंने फहराया और गोली मार के उनको शहीद कर दिया, उनकी शहादत हो गई, वो बलिदान हो गए। कितने उदाहरण मैं आपके सामने रखूं ऐसे टाइम पे। तो आप देखिए, मैंने कहा ना, उस टाइम तो हर व्यक्ति भगवान श्री राम का नाम लेना ऐसा था कि जैसे हिंदुस्तान में भगवान राम का नाम नहीं ले सकते थे, हम जय श्री राम नहीं बोल सकते थे। आज वही देश, वही सरकार, यानी सरकार तो कंटिन्यू में रहती है, लेकिन मुखिया है नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने विकास भी किया है, जिन्होंने पूरे देश के अंदर आज सनातन की संस्कृति को भी आगे बढ़ाया है और इतनी सुंदर अयोध्या नगरी बनी है। भगवान श्री राम बस इसी प्रकार सब पे आशीर्वाद बना के रखें। मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूँ, उन पे भी आशीर्वाद बनाएं, उनकी बुद्धि ठीक करें, जिन्होंने भगवान श्री राम के भक्तों पे लाठियाँ चलाई थी, यातनाएं दी थी और बहुत ज़्यादा गलत काम किए थे, लोगों पे गोलियाँ चला के उनको मार दिया था। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। 22 जनवरी को तो नहीं जा पाएंगे, फिर कब है इरादा? देखिए, जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही मौका मिलेगा, हम तो कह रहे हैं कि मुझे आज मौका मिल जाए मैं आज चला जाऊं, लेकिन संगठन का आदेश है, जगह जगह मंदिरों की सफाई करनी है, उनको साफ सुथरा करना है, अपने क्षेत्रों में जाके लोगों में पूरा आह्वान करना है। 22 तारीख को अपने अपने क्षेत्रों में हमें टेलीविज़न पे देख के और उसी प्रकार से अपने घरों में दिवालियाँ मनानी है। मैं तो अभी पहले लड़ियाँ लगा दी हैं, दिखा सकते हो आप, मेरे यहाँ लड़ी लग गई आज से और ये 22 तारीख तक लगी रहेगी। हम दिवाली मनाएंगे, खूब खुशियाँ मनाएंगे, खूब मिठाइयाँ बांटेंगे। पूरे क्षेत्रवासी मेरे बहुत खुश हैं। लगातार मेरे मंदिरों में कार्यक्रम होंगे, पूरे क्षेत्र में कार्यक्रम होंगे, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आप देख रहे हैं। माननीय धामी साहब ने आह्वान किया है, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा है, बल्कि देश में कार्यक्रम, अब तो कहिए विश्व में कार्यक्रम हो रहा है। तो ये संसार